द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू। पॉइंट 2 में रिमेंबर वाला सवाल है बेटा, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम के बराबर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम which is equal to approximate 1.5. Our next question is Hall-Harlott's process is given by। चार ऑप्शंस है बेटा। Hall-Harlott's process are used in aluminum metallurgy to obtain the aluminium. This is our right answer। इसको यदि हम और भी समझना चाहें तो देखिए, twice Al2O3 plus 3 carbon gives 4 aluminium plus 3 CO2। This is the overall reaction। मगर हम ये देखना चाहें कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो पहले Al2O3 डिसोसिएट हो रहा है बेटा। 2Al2O3 लेंगे तो यहाँ पे 4Al3 प्लस बनेगा और 6O2 माइनस बनेगा। टोटल चार्ज देखिए बराबर हो गया, यहाँ ओवरऑल न्यूट्रल है, प्लस के 12 माइनस के 12, 6 टू 12 और एक के ऊपर 6O2 माइनस आएगा, यहाँ पे 6O2 माइनस आएगा। सो ये 6O2 माइनस ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया बच्चा, बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो एट कैथोड पर रिडक्शन होगा तो 4Al3 प्लस के 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 4 एल्यूमिनियम में चेंज होगा एट कैथोड। एट एनोड की यदि हम आपसे बातचीत करेंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, 6O2 माइनस चेंज इनटू द थ्राइस O2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, एनोड कार्बन से मिलकर बना होता है, तो थ्राइस कार्बन प्लस O2 गिव्स थ्राइस CO2। अब ओवरऑल एनोड और कैथोड के रिएक्शन को यदि आप ऐड करेंगे तो देखिए, इस 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। 4Al3 प्लस 6O2 माइनस को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ट्वाइस Al2O3 प्लस 3 कार्बन gives 4 aluminium plus 3 CO2। That is called Hall-Harlott's process। Our next question is the chemical nature of hydrogen peroxide। तो ये भी बेटा बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स आर यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Our next question is the total number of isotopes of hydrogen and number of radioactive isotopes among them respectively। तो देखिए, इसमें यदि हम बात करें तो आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 होते हैं बच्चा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। प्रोटियम को हम लोग बोलेंगे बेटा 1H1, ड्यूटेरियम को बोलेंगे 1H2, ट्रिशियम को बोलेंगे 1H3। इसे हम बोल सकते हैं बेटा 1T3 और इसे हम बोल सकते हैं 1D2। ट्रिशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें 1 1 1, प्रोटॉन की बात करें 1 1 1, न्यूट्रॉन की बात करें 0 1 2। मास नंबर की यदि हम बात करेंगे आप लोगों से, मास नंबर की यदि हम आपसे बात करेंगे 2 3 और 4। द राइट आंसर इज 3 तो हमारे पास आइसोटोप्स हैं और 1 उनमें से रेडियो एक्टिव है, दैट इज ट्रिशियम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एक्स-रे ट्यूब विंडो इज। ये भी बेटा पॉइंट टू बी रिमेंबर वाला सवाल है। बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है तो एक्स-रे को कम एब्जॉर्ब करता है।
That's why beryllium is the right answer. Our next question is the type of hybridization and number of lone pair of electron in XeO4. तो सबसे पहले आपको XeOF4 का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. Is that clear? XeOF4 का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. तो हम एक इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. फ्लोरीन 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 फ्लोरीन. और ये अब देखिए इसके पास 5 तो सिग्मा आ गए और एक लोन पेयर. 5 + 1 6 मतलब sp3d2. तो आपको जो निकालना है हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर. नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 1. जब तक सवाल में कुछ भी बात नहीं की सेंटर एटम की बात करेंगे और यहाँ बातचीत भी सेंटर एटम के बारे में ही करी जा रही है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ज़ीनॉन ऑक्सीजन के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है. क्लियर क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है ज़ीनॉन के ही आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है और उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर आपको शो करने हैं. द राइट आंसर इज sp3d2 and 1. Our next question is the effect of lanthanide contraction in lanthanide series of elements by and large means. मतलब lanthanide contraction में क्या होता है बेटा? lanthanide contraction के अंदर एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीजेस होता है और आयनिक साइज भी डिक्रीजेस होता है. तो डिक्रीजेस इन बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ड्यू टू lanthanide contraction. That is our right answer. Our next question is Wilkinson catalyst. अब यहाँ भी बेटा 4 ऑप्शंस हैं. ये भी पॉइंट टू बी रिमेंबर वाला सवाल है. विल्किंसन कैटलिस्ट याद करना पड़ेगा. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. विल्किंसन कैटलिस्ट इज द राइट आंसर इज फर्स्ट. याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं. Our next question is the total number of isomers for a square planar complex. अब इसके अंदर बेटा ये हमें बना के देखने पड़ेंगे. मैं एक तरीका डेवलप कर रहा हूं. ये यहां पर M है. ये बेसिकली MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स है. लेकिन यहाँ पे विशेष बात यह है कि ये एम्बिडेंट लिगेंड्स हो गए. क्या हो गए? एम्बिडेंट लिगेंड्स. यानी कि यहां पर यदि हम इसको F माने तो एक बार ट्रांस Cl आ जाएगा बच्चा. यूं आप समझिए इसको. एक बार यहां पे HCN आ जाएगा और एक बार यहां पर NO2 आ जाएगा. राइट. अब यहां पर HCN हो गया और ये NO2 हो गया. यहां हम लोगों ने लगा लिया बेटा Cl और यहां लगा लिया हमने NO2. फिर हमने यहां लगा लिया Cl और यहां लगा लिया HCl. तो अभी तक कितने बने? 3 बने. अब इसी को मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिखता हूं. तो यहां पर आप चेक करेंगे बेटा ये आपके पास F आ गया. राइट. अब HCN जो है इसको मैं लिख देता हूं NCS, Cl और NO2. इज दैट क्लियर? अब आपके पास कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे. तो 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, 6. अब यहां पर मैं F के साथ ONO लगा देता हूं. ONO, Cl और NO2. इससे भी कितने बन जाएंगे? 3. कितने बन गए बच्चा? 9. अब हम और आगे चलते हैं. तो यहां पर यदि हम चर्चा करेंगे तो F आ जाएगा. अब यहां पे HCN लगा दिया, Cl लगा दिया और ONO लगा दिया. कितने बन गए? 3. टोटल कितने आइसोमर बने? 12. और राइट आंसर इज 12. तो यहां पे विशेष बात यह है कि HCN और NO2 दोनों के दोनों एम्बिडेंट लिगेंड है. यानी कि एक बार HCN NO2 मानेंगे और एक बार इन्हीं को हम NCS और ONO मानेंगे तो सेट बन जाएगा. इज दैट क्लियर? द राइट आंसर इज 12. Our next question is
water filled in two glasses A and B have BOD values of 10 and 20 respectively. The correct statement regarding जितना BOD ज्यादा होगा उतना वाटर पॉल्यूटेड होगा। 5 ppm या उससे कम पे हम फ्री पॉल्यूटेड वाटर मानते हैं, यानी कि पीने लायक पानी मानते हैं। 17 ppm या उससे ज्यादा पर हम पॉल्यूटेड वाटर मानते हैं। ये एक तरह की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अब चूंकि 20 ppm आ रहा है, इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज तो नहीं लिखी है लेकिन यहाँ पे 20 जरूर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे B ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा, B इज मोर पॉल्यूटेड देन A।